सुप्रभात बच्चों। अब तक हमने यह जाना कि मित्रता क्या होती है, क्यों की जाती है और सच्ची मित्रता हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालती है। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा सेतु पाठ 2 से सच्ची मित्रता कहानी के बारे में बताएंगे। यह एक प्राचीन यूनानी लोक कथा है। प्राचीन मतलब पुरानी। इस पाठ में लेखक ने पीथियस और दामन की सच्ची मित्रता का वर्णन किया है। वह दोनों ऐसे मित्र होते हैं जो एक दूसरे पे अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यूनान की सभ्यता काफ़ी पुरानी थी। यूरोप के देशों में ज्ञान और विज्ञान यहीं से फैला था। अरस्तु, प्लेटो जैसे महान विद्वान उसी देश में पैदा हुए थे। एथेंस यूनान की राजधानी थी। एथेंस में 2 मित्र रहते थे, पीथियस और दामन। दोनों बहादुर और नेक दिल थे। किसी बात पर बादशाह दामन से नाराज हो जाता है और उसे फांसी का दंड दे देता है। तो बच्चों, यूनान की सभ्यता काफ़ी पुरानी थी। मतलब यूनान बहुत पुराना देश है और यूरोप के देशों से ही ज्ञान विज्ञान फैला है। बहुत से ऐसे दार्शनिक पैदा हुए हैं जैसे अरस्तु, प्लेटो, सुकरात आदि। एथेंस यूनान की राजधानी थी जहाँ की ये घटना है। एथेंस में 2 मित्र रहते थे, पीथियस और दामन, जो दोनों निडर और नेक दिल थे। वहाँ का बादशाह एक बार दामन से नाराज हो जाता है, उसे फांसी का दंड दे देता है। दामन अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए वहाँ के बादशाह से एक दिन का समय मांगता है, मगर बादशाह बिना जमानत के उसे छोड़ना नहीं चाहता है। जब यह समाचार पीथियस को मिलता है तो वो दौड़ कर आता है और दामन की जमानत दे देता है। वहाँ का ऐसा नियम था कि अगर कोई बंदी को छोड़ा जाना है जमानत पे बिना किसी शर्त के, तो जो जमानत देता है उसको अपनी कोई ऐसी चीज़ रखनी होती है जिससे सजा देने वाला संतुष्ट हो सके। दामन नियत समय पे नहीं पहुंचता है, इसलिए वहाँ के कानून के अनुसार पीथियस को फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार होना पड़ता है। उसने अपने मन में यही कहा कि दामन के साथ कुछ हो तो नहीं गया या वो बीमार तो नहीं पड़ गया। अगर ऐसा नहीं होता तो वह अवश्य लौट के आता। वह फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है, मगर उसको इस बात का तनिक भी एहसास नहीं होता या दुख नहीं होता कि दामन क्यों नहीं आया। उससे लगता है कहीं दामन बीमार तो नहीं पड़ गया। मगर जैसे ही वो फांसी पे चढ़ने चलता है, दामन दौड़ता हुआ घोड़े के ऊपर आ जाता है। वह बताता है कि पहला घोड़ा मर गया था और दूसरे को ढूंढने में दिक्कत हुई, इस वजह से उसे देर हो गई। परंतु दामन के वापस आ जाने पर पीथियस जरा भी खुश नहीं होता है। क्योंकि वह अपने मित्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहता है। इसका कारण यह होता है कि दामन शादीशुदा विवाहित होता है। वह अपने बाल बच्चों से बहुत प्यार करता है और पीथियस अविवाहित होता है। उसे यह लगता है कि अगर वो फांसी पे चढ़ेगा तो उसका परिवार बहुत दुखी होगा, जो उसको जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। अब कहानी में दोनों दोस्त आपस में तर्क वितर्क यानी बहस करने लगते हैं। दामन कहता है मैं फांसी पे चढ़ूंगा, पीथियस कहता है मैं चढ़ूंगा। उनकी मित्रता की बहस देखकर राजा भी अचंभित रह जाते हैं। क्योंकि उन्होंने ऐसी मित्रता पहले कभी नहीं देखी। वह बहुत देर तक उन दोनों को बहस करते हुए देखते रहते हैं और उसके बाद वो अपने सिंहासन से उतरकर आते हैं और कहते हैं ऐसी मित्रता तो मैंने आज तक नहीं देखी। आप दोनों में से किसी को नहीं मरना होगा। मतलब दोनों की मित्रता ऐसी थी कि पीथियस भी बच गया और दामन भी बच गया। फिर वहाँ के बादशाह ने कहा कि मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। दोनों ने कहा ठीक है। दोनों बादशाह का से मित्रता कर लेते हैं और पीथियस बहुत बहादुर होता है
उसकी वीरता की कहानी देश में फैली होती है और उसकी मित्रता से राजा की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। राजा उनको अपने दरबार में एक ऊंचा पद देना चाहते हैं, लेकिन दोनों इनकार कर देते हैं। वह दोनों कहते हैं कि हम मित्र ही बने रहें तो अच्छा है। आपको ये कहानी कैसी लगी? और आशा करती हूँ कि जितना मैंने कहानी का अर्थ या कहानी पढ़ के बताई आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैं आपको एक गृह कार्य दे रही हूँ, इस पाठ को पढ़िए। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों। अब तक हमने